हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी, जिसमें हम पहला टॉपिक कवर करेंगे जनरल फिजियोलॉजी का। और इसमें हम मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे आज, और इसमें टोटल 6 है वैसे तो, बट हम आज सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो पहला है इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सब सेल्यूलर यूनिट्स, सेल मेम्ब्रेन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो जो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है। अब सब सेल्यूलर यूनिट्स में आते हैं जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारी चीजें क्या है, सब सेल्यूलर यूनिट्स होते हैं। अब इसी में थर्ड है सेल मेम्ब्रेन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, चाहे वो प्लांट हो गए, प्लांट सेल हो, या एनिमल बॉडी हो, या फिर ह्यूमन बॉडी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो सेल होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं उसकी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और क्या क्या देखने को मिलेंगी। तो जितने भी सेल होते हैं वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और एक सेल बॉडी और एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस एंड सेकेंड इसमें है साइटोप्लाज्म। अब जो इसका स्ट्रक्चर है उसे स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। जिसमें साइटोप्लाज्म में हम बहुत सारे चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल बॉडी का एक आउटर लेयर होता है, जो क्या करता है, एक मेम्ब्रेन बनाता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये क्या करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को सेपरेट करता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको ईसीएफ से आईसीएफ में एक्सचेंज करती है। इसका जो लेंथ होता है, इसका जो साइज होता है, वो अलग अलग सेल का अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग डिफर करता है। और इसकी जो थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या होती है, मेनली इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 से 111 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और इसे ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। 50% प्रोटीन से और 40% लिपिड से, एंड लास्ट है हमारा 5% कार्बोहाइड्रेट से। तो इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसमें प्रेजेंट होती है 2 लिपिड लेयर, और लिपिड लेयर में ही अटैच्ड होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन, और ये जो पूरा कवर करके रखता है वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो हमारा लिपिड लेयर है वो क्या होता है, उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, जिसमें हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोलिक मतलब कि वाटर लविंग होता है। और जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर को रिपेल करता है, ये अब्सॉर्ब नहीं करता है वाटर को। अब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या क्या होते हैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन है ऑस्मोसिस प्रोवाइड, गेट प्रोवाइड करता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब फैट सॉल्युबल के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल बॉडी में, उसे क्या करता है, एक्सक्रीट करने का काम करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और बहुत सारे गैसेस एक्सचेंज करने का भी काम करता है। और जो सेल का साइज एंड शेप होता है उसको मेंटेन रखता है। अब सेकेंड है हमारा साइटोप्लाज्म। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, और जिसमें 80% पार्ट जो होता है वाटर से बना होता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक है एक्टोप्लाज्म और दूसरा है हमारा एंडोप्लाज्म। तो अब देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूलर और सिस्टर्नी का नेटवर्क होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड के सिंथेसिस का और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम, जिसमें क्या है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, और जो इसकी लेयर होती है इनर लेयर, उसे ही क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। अब ये जो 2 टाइप के होते हैं, ये जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है उसे बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सिस्टर्नी स्पेस भी प्रेजेंट होता है और सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। तो अब देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों होते कैसे हैं।
तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, रफ होता है, बम्पी स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, बेड लाइक अपीयरेंस होता है। मतलब कि अगर किसी लेयर में हम छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, रफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये राइबोसोम्स के प्रेजेंस के वजह से क्या होते हैं, इसका जो अपीयरेंस है वो रफ होता है। इसे ही हम ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सब्सटेंस का सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का फोल्डिंग, प्रोटीन की क्वालिटी को कंट्रोल करना। ये क्या है, ये सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस होते हैं। अब देख लेते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होता है, इसीलिए इसे एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, मेनली इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो क्या है ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। इसलिए इन्हें क्योंकि इसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, कैल्शियम का क्या करते हैं, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म करते हैं, और कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। तो जो हमारा गोल्गी अपरेटस होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फ्लैटेंड सैक होता है जिसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, मटेरियल का प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना और लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। तो इसमें मटेरियल किसको बोला गया है, जो भी लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैकेज करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी जगह पे। अब थर्ड है हमारा लाइसोसोम। तो जो हमारा लाइबोसोम है वो क्या होता है, बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, और ये क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकल करता है और उनका ब्रेक डाउन करता है। जो लाइसोसोम है उसे ही हम क्या बोलते हैं, गार्बेज सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये डीजनरेशन करता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जो हमारे लाइसोसोम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जो हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन करना, ऑटोफेजी और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब कि ये क्या करता है, डाइजेशन करता है। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि ये क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और उनको डेथ करके रिसाइकल करता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब ब्रेक डाउन करने के बाद वो क्या कर देता है, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर उसी को रिसाइकल करता है। अब फोर्थ हमारा आता है पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम क्या होता है, ये यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना और बाइल एसिड का फॉर्मेशन करना। ये है हमारा गोल्गी अपरेटस का डायग्राम, जिसमें क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। मतलब कि जो सेल आके इससे अटैच्ड होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इसमें ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और ये जो है ये दोनों कनेक्ट है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और ये जो होता है निचला वाला जो लोअर लेयर उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज बोलते हैं। और जो वेसिकल हैं वो इससे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, मतलब डिटैच हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो ये है हमारा डायग्राम। अब हम आ जाते हैं अगला हमारा क्या है, राइबोसोम पे। तो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब कि इसमें कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। और ये क्या होते हैं, ग्रेन्युलर होते हैं और स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और इनका जो डायामीटर होता है वो 15 नैनोमीटर होता है। तो जो हमारा राइबोसोम होता है वो 30% प्रोटीन से और 65% आरएनए से बना होता है। आरएनए मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देख लेते हैं कि राइबोसोम कितने टाइप का होता है। ये मेनली 2 टाइप का होता है, अटैच्ड टू RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है। और सेकंड क्या होता है, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। मतलब कि इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना और प्रोटीन का फोल्डिंग करना। अब 6 है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट सेल, फंगी। और इनमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी सिंथेसिस करना और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब कि क्या करते हैं, ये सेल का जो ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर रिसाइकल करते हैं। ठीक है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, जिसमें क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम क्या प्रेजेंट होता है, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। और ये है हमारा डीएनए और ये है क्रिस्टी।
अब क्रिस्टी क्या करते हैं, जो क्रिस्टी जहां पे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी जंक्शन। और ये जो है ये है ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे डायग्राम्स बनाने हैं। सेवेंथ है हमारा सेंट्रोसोम। अब इसे सबसे पहले किसमें पाया गया था, एनिमल सेल में पाया गया था। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सेल डिवीजन में और सेल के ऑर्गेनाइजेशन में। और माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल का डिवीजन करना। अब लास्ट है हमारा न्यूक्लियस। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस होता है, जो भी किसी भी सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, डीएनए कंटेन करके रखता है, जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और ये सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है क्या, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, डीएनए को स्टोर करना, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना और इसके स्ट्रक्चर को बनाए रखना। ये है हमारे न्यूक्लियस का डायग्राम, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये है हमारा सेल का डायग्राम, जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट है जो हमने अभी पढ़ी हैं। गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, राइबोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। अब देख लेते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो जब भी क्या पूछेगा कि सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन पूछेगा, तो हमें क्या करना है, अगर ये लॉन्ग में आता है तो हमें सारे सेल्स को डिस्क्राइब करना है थोड़ा थोड़ा। और जब सेल का डायग्राम पूछेगा तो हमें ये सेल बनाना है और उसके सारे फंक्शंस लिखने हैं। बट अगर किसी पर्टिकुलर सेल का अगर हमें पूछा गया कि एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया या एक्सप्लेन गोल्गी बॉडी, तो हमें क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेनेशन देंगे, फंक्शन देंगे और फिर क्या करेंगे, लेबल्ड डायग्राम बना देंगे। अब ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। और मेनली ये 5 नंबर में ही पूछा जाता है और एक एक सेल ही पूछा जाता है। या तो गोल्गी एपरेटस पूछेगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा, या तो लाइसोसोम पूछेगा, या फिर न्यूक्लियस पूछेगा। तो अगर सिंगल सेल का पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, फंक्शन लिखना है और डायग्राम बनाना है। बट अगर ये पूरे लॉन्ग में आ जाता है कि आपको सेल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है पूरा, तो क्या करोगे, आप पूरा सभी का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे और कंप्लीट एक डायग्राम बनाओगे। क्योंकि सारे डायग्राम्स अगर आप बैठे रहोगे तो आपका पूरा पेपर ही छूट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो जनरल फिजियोलॉजी है, उसमें सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में जो जनरल फिजियोलॉजी के और जो टॉपिक्स बच गए हैं उसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।